विनाशय। भिक्षु, हे साधो, भोगेषु तृष्णा अल्पम सहस। जो आपको यहाँ भोगों की इच्छा है, यदि तुम्हें भोग ही चाहिए तो स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करो। सहस्व, थोड़े काल के लिए सहन करो, यानी साधना करो, तो प्रतीक्षा करो, तो स्वर्ग के सुख यहाँ से अनंत गुणे श्रेष्ठ है। दृष्टांत देते हैं, पाकम, अब भोजन करने की इच्छा, प्रतीक्ष, पीत्वा पेयम भुक्तिम विनाशी किम। अरे भैया, यदि भोजन के पकने में थोड़ी देरी है तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। पेयम पीत्वा, अब तुम पानी पानी पी कर के पेट भर लोगे तो भुक्तिम विनाशी, तो भुक्ति का तो नाश हो ही जाएगा, फिर भूख नहीं लगेगी। इसलिए भुक्ति मिलने वाली तो भोजन पक रहा, थोड़ी देर के लिए धैर्य रखो। विनाशी के आगे विसर्ग की आवश्यकता नहीं लगती। चतुर्थी का एक वचन है तो विनाशय ऐसा हो जाएगा। और वहाँ प्रतीक्ष चाहिए। पालिखाना प्रतीक्ष के स्थान पे प्रतीक्ष ऐसा पाठ होना चाहिए। पा के स्थान पे या बनाना चाहिए। प्रतीक्षा करो, लिप प्रत्यांत के साथ प्रयोग किया, क्योंकि पाठांतर में संपादक महोदय ने कहा प्रतीक्षस्व, ये पाठ शुद्ध है। जो ईक्ष धातु है ये आत्मनेपद में इसका प्रयोग होता है, इसलिए लोट लकार के मध्यम पुरुष में प्रति उपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु का प्रतीक्षस्व, ये पाठ शुद्ध है। लेकिन यहाँ इनका कहना हाँ कि ये छंद भंग के भय से यहाँ पर ये प्रयोग कर लिया। प्रतीक्ष लिप प्रत्यांत बन जाएगा। पंडित ने जो दिया है वाला ठीक है, इसमें जो बनता नहीं अनुपयोगी और इसमें प्रति मात्रा ज़्यादा होगी। हाँ, अभी ईक्ष धातु से भी बच सकता है। जो जाई जो यण संयम दीहेण केण लेवि गुरुवार, सो किम को शतम पिहोण सके जाहु बोल ले। यो दिने नेकेन योयण संयम गुरुवार लेवी जाई। जो व्यक्ति एक दिन में 100 योजन तक गुरुवार बहुत वजन को ढो सकता है, यानी 50 किलो का वजन लेकर के कोई एक दिन में 100 योजन तक चल सकता है। सो किम कोसद्धम पे हो जाओ भुवन ले नहीं सके, तो क्या वो इस पृथ्वी तल पर उस भार को लेकर के आधा कोस नहीं जा सकता? अर्थात जा सकता है। एक दिन में जो 100 योजन चल लेता जिस भार को लेकर के, उस व्यक्ति के लिए आधा कोस जाने में, इतना भार लेकर के जाने में कोई
कष्ट नहीं होगा। इष्टोपदेश में भी आता है, क्रोशार्धेक्यम ससीदति। क्या है क्रोशार्धे? यो याति पुमान गच्छति किम योजनम सतम। सो योजन यत्र भावासिवं दत्ते यत्र भावास्यवम दत्ते, जिन भाव दूरवर्तनी यो नैत्याशु गभ्यतुम गिरशादिकं सत्य सीदति। बराबर, चाहिए इसी का भाव है। अब ये शिक्षायाम का पाठ होना चाहिए। सो संपादक जी ने लिखा ना कि ये प्रतीक्ष, एक तो पा लिखा है मूल में, सो वो गलत है। और प्रतीक्ष पाठ के स्थान पे प्रतीक्ष इस शिक्षायाम का पाठ संपादक जी को उचित लग रहा है। इस शिक्षायाम उन्हें अपना मत रखा। सहस्र योजन 10वां भागा। 100 योजन क्या कहलाता है? 1000 का 10वां भाग। ये कौन सा कठिन था जो ऐसा इतना कठिन और बना दिया? योजन शतम दिवस, ठीक है कही जो पुमान याति गच्छति किम योजन शतम, सहस्र योजन का 10वां भाग। दिवसेन एकेन लेवी लात्वा गृहीत्वा, एक दिन में इतना भार, गुरु भार, महाभार को ढो लेता है वह पुरुष क्रोशार्धम अपि। बड़ी की मात्रा चाहिए, की मात्रा बड़ी चाहिए। ऐसा भी हो सकता मेरा श्री। क्रोशार्धमम ये है स्फुटम, तो पी का प का अर्थ ही क्या है? मपी बनाना है। ऊपर क्या है? अपी शब्द है ऊपर। क्रोशार्धम अपि यह, अपी की पी बड़ी चाहिए, दी चाहिए। यह हो जाएगा स्फुटम नाशक्नोति न समर्थो भवति यातुम भुवनतले पृथ्वी मंडले अपितु गभ्युति चतुर्थम अंशम यातु शक्नोति। जा सकता। आधा कोश का अर्थ होता है एक गभ्युति का चौथा भाग, उसको आधा कोश कहते हैं। पढ़िए। जिन धर्म के द्वारा निर्वाण प्राप्त हो सकता है उस धर्म से ईश्वर का प्राप्त होना दुष्कर नहीं है। इसी बात को यहाँ दृष्टांत द्वारा समझाया गया है कि जो पुरुष एक दिन में बहुत भारी बोझा लेकर 100 योजन तक चल सकता है, उसे आधा कोश चलना क्या कठिन हो सकता है? अर्थात नहीं। यथार्थ में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रूप, रत्नात्रय मोक्ष के ही कारण हैं, परंतु इनके साथ रहने वाला जो रागांश है वह देवायु के बंध का कारण है। इस रागांश की प्रबलता से कितने ही जीव देवायु का बंध कर स्वर्ग भी जाते हैं। बहुत अच्छा। जो कोडियेण जिप्पै सुहृदो संगामी सबे सो किम जिप्पै यज्ञम नरेण संगामये। जो सुवर्ण संग्राम में करोड़ों की संख्या में विद्यमान योद्धाओं को मिलकर भी नहीं, सब योद्धाओं को मिलकर भी नहीं जीता जाता है, वह क्या एक योद्धा के द्वारा जीता जा सकता है? सोहड़ो संगामयी नरीण इक्कमी सुकिम जिप्पई। वह सुवर्ण संग्राम में क्या एक व्यक्ति के द्वारा जीता जा सकता? अर्थात नहीं जीता जा सकता। श्रीपाल जैसे कोटि भट्ट हो गए,
करोड़ों योद्धा नहीं जीत सकते, फिर ये गधा तो क्या जीतेगा? जो सुहटा नाम कोट्या, सुबटा नाम होना चाहिए, सुबटा नो नहीं होना चाहिए। सुबटा षष्ठी में बन जाएगा सुबटों की कोटि। हाँ, सुबटा ना कोट्या, तो सुबटा नाम बना दो। करोड़ों योद्धाओं से नहीं जीता जा सकता। वो नो है ना, उसको अनुस्वार कर दो। पराभूत है ऐसा सुहट संग्राम कई सर्वैरपि। उस सुहट संग्राम में सर्वई सभी क्या सासवटा किम जीते, वह क्या एक सुहट से जीता जा सकता? अर्थात नहीं जीता जा सकता। नरेण एकेन पुरुषेण संग्राम के एकस्मिन् संग्रामे। ऐसे मनुष्य के द्वारा संग्राम में एक पुरुष के द्वारा उसमें नहीं जीता जा सकता। सकम तवेन सबो विपावे तय विझाण जो येड़ा, जो पावै सो पावै परलोवे सासयम सुख। तवेन सकम सबो भी पाए। कहते हैं कि तब से स्वर्ग सभी प्राप्त कर लेता है। तही जान जो यानी जो पावे, किंतु जो ध्यान के योग से स्वर्ग प्राप्त करता है वो वास्तव में स्वर्ग को पाता है, और वही जीव आगे भोग में सासयम सुखम पावे, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। एक कथन का तात्पर्य है। बहुत बड़ी बात कह दी है पहला ने। तब से स्वर्ग पाते हैं सभी, लेकिन जो ध्यान से स्वर्ग पाते वो यहाँ आकर के फिर मोक्ष जाते हैं। ध्यान मतलब योगी के बनाया है। योगी बनेगा तो मुनि बन के स्वर्ग जाएगा, तो मुनि तो फिर तीसरे भाव में मोक्ष चला जाएगा। ध्यान से ये है ध्यान से। बराबर। इन्हें तो यहाँ अभी पूर्व में किया ना कि यो ही ध्यान झाड़े झाड़े जाए शुद्ध अपाणम जर्वमय। स्वर्ग तपसा कृत्वा, तप करके स्वर्ग को प्राप्त करता। उपवास आदि के द्वारा कायक के लिए सर्वोपि भव्य जीव अभव्य जीव सब प्राप्त करता है। तत्रापि सर्वेषु अपि जीवेषु मध्य ध्यान योगेन कृत्वा, उनमें सभी जीवों के मध्य में ध्यान के योग से जो स्वर्ग न प्राप्त होते, स्वर्ग को प्राप्त नहीं करता, सो परलोक में आगामी भोग में शाश्वत अविनश्वर निर्वाण को परभावे इति चे क्वचित पाठ। ऐसा भी पाठ है, परभव न होकर परभाव है। तो परभाव का अर्थ है परद्रव्य में लगा हुआ जो भाव है उसको परभाव कहते हैं। तत्र यम अर्था परभावे भवनम भावो जन्म उच्यते, परजन्म में। तस्मिन् परभावे परजन्मनि इत्यर्था, परभव में उपाता। ऐसोहण जोईण शुद्ध, सरल तो है क्या, कोई कठिन तो है नहीं, क्या है? ध्यान के योग से स्वर्ग प्राप्त करता है। ऐसोहण जोईण शुद्धम हेमं हवे जात, कालाई लती अपा परमपो होती। ऐ सोहण जोईणे शुद्धम,
जिस प्रकार शुभ सामग्री से यानी शोधन सामग्री से, अर्थात शोधन सामग्री का अर्थ सुहागा आदि से, हीमम जह शुद्धम होई, जैसे सोना शुद्ध हो जाता है, तथा कालादि लब्धि से आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। काल लब्धि का अर्थ है कि जो 5 प्रकार की लब्धियाँ होती हैं ना, क्षय उपशम लब्धि आदि, तो उनमें काल लब्धि आ जाती है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर मोक्ष हो जाता है। क्या नहीं आया? काल लब्धि का अर्थ यहाँ पर मुख्यता से लिया जाता है। वहाँ चौथी लब्धि में प्रायोग लब्धि है, इसको काल लब्धि है। प्रायोग लब्धि में सब कर्मों की स्थिति अनुभाग घट करके अंतकोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाता है। इस अपेक्षा से उसको काल से पकड़ लिया जाता, प्रायोग लब्धि को काल लब्धि में लिया जाता है। अब वो तो उस समय अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं बचता। प्रायोग लब्धि में तो अंतकोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में सब कर्मों को डाल देता। प्रायोग काल अर्धपुद्गल परावर्तन तो जब आधाकरण में बैठेगा तब होगा, और प्रायोग लब्धि के बाद आधाकरण होता है कर्ण लब्धि में। प्रायोग लब्धि से हो जाता है। प्रायोग लब्धि में सब कर्मों की स्थिति कर देता है। लेकिन जो भव्य काल लब्धि से प्रायोग लब्धि से कर्ण लब्धि में पहुंच जाता है, वो काल लब्धि उसकी कार्यकारी मानी जाती है। जो प्रायोग लब्धि से लौट करके नीचे आ जाता है, अभव्य आदि या भव्य भी, तो फिर उसको काल लब्धि में नहीं मानते हैं। ये भी क्या है कि जिस समय कार्य की सिद्धि हो जाए वही काल लब्धि है, ऐसा भी होता है। भव्य यदि जाता है ऊपर, सम्यक की योग्यता बना लेता तो ऊपर चला जाता, नहीं तो नीचे लौट के आ जाता है। 34 बंधापसरण तो सबको हो जाते हैं, भव्य अभव्य दोनों को होते हैं। उन 34 बंधापसरणों में 46 प्रकृति का बंध रोक करके जो अधाकरण में प्रवेश करता है वो उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता। जो उनको लौट करके वापस आ जाता है तो फिर वो फिर भटक जाता है। अब कैसे क्या भंग बनते हैं उसके। प्रायोग लब्धि तक तो मरण भी संभव है ना, कर्ण लब्धि में मरण नहीं होता है। कर्ण में नहीं होगा, उसमें सम्यक दर्शन में नहीं होगा। बाकी प्रायोग लब्धि करते करते कुछ मर भी सकते हैं, अभव्य को भी हो सकती है, अभव्य कभी हो जाता। नांग फनीये टीका रह गई है। अति सोहन योगेन, माने शुभ योग से, शुभ योग की सामग्री से। जैसे अनंत पाषाण, अंध पाषाण तो होता है, अनंत क्या होता है? अंध पाषाण आदि अग्नि के मध्य में पककर गुरूपदिष्ट औषधि योगेन, मैंने उस पाषाण से सोना कैसे बनाना है उसकी कला गुरु जानते हैं। तो गुरु जैसे कहें उस तरीके से सोने को पाषाण बना जाता है, पाषाण से सोना बनता है। इसलिए गुरु उपदिष्ट औषधि के योग से अकेला पत्थर नहीं होता, उस पत्थर से सोने के कण को अलग करने के लिए और भी उसमें सामग्री मिलाई जाती है। दही से मक्खन अलग करने के लिए
पानी मिलाया जाता है। बिना पानी के मिलाए दही कितना भी मथते रहो वो मक्खन नहीं छोड़ता। वो भी शायद प्रासुक मिलाया जाता है। क्या? प्रासुक पानी नहीं, प्रासुक मतलब उसको ठंडा होना जरूरी है, क्योंकि मक्खन वहीं पे गिरता है। गरम नहीं होगा, इसलिए कपड़े वपड़े लगा के वो ठंडा पानी उसको छोड़ देता है, गरम पिघला देगा तो उसी में मिला देगा वो। गरम पानी का प्रयोग नहीं करते, वो करते हैं उस समय। गिरती हो तो बाद में गरम को ठंडा कर लेते हो, ठंडा कर लेते हैं। गरम को ठंडा कर लेते हो, ठंडे ही उससे स्नेह कम करता है। फ्राई करके मटकी में रखते हो, मटकी ठंडा दिए हर चीज़ की कला सीखी जाती भैया। हैं? पानी नहीं डालते, जल्दी करना, जल्दी निकालना। बर्फ डाल देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अभी प्रासुक पानी का बर्फ बनाते हैं तो उस बर्फ को कितने दिन तक चलाते रहते हैं? दुकान वाले, दुकानदार लोग। ठीक ठीक। शुद्धम षोडश बणिक माने वर्णिकम होना चाहिए। 16 बानी का तो वर्णिक आता। हीम, हीमम कैसे प्रयोग कर दिया है? यहाँ पर भी तो हेमन नकारांत शब्द है ना, हेम हेमनी हेमानी। इनने हेमम शब्द अकारांत बना लिया, नकारांत है। स्वर्ण होता है तह तथा तथैव चे काल लब्धि आदि के द्वारा। सत्यांश काल लब्धि के होने पर आत्मा संसारी जीव परमात्मा होती है। अरहंत सिद्धस्य जायते, अरहंत सिद्ध हो जाते हैं। उक्तम से जैसे कहा है, नांग फनीये मूल नांगिनी तो येण गबणायेण नागम होई स्वर्ण धम्मम तय पुण्य जोगे। स्वर्ण बनाने का फार्मूला लिखा है, देखो कि स्वर्ण कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि नांगफनी की जड़ हो। नांगफनी एक वनस्पति का नाम है, कांटे वाली सांप जैसा फन जिसका होता है उसको नांगफनी कहते हैं। नांगफनी की मूल जड़ हो और नांगिनी तो एड़ा हस्तनी का लघु शंका हो, मूत्र हो, और उसमें गभ्यणाएड़ गर्भ नांग कहते हैं सिंदूर को। इस सिंदूर मिलाया जाए और नागम हो स्वर्णम, ऐसा वो नांगफनी मिलकर के स्वर्ण बन जाता है। उसको फिर धम्मम धोकनी में धोका जाता है तो वो स्वर्ण बन जाता है। लेकिन अंतिम पद लिख दिया पुण्य योगेन। यदि पुण्य का योग होगा तो बनेगा, यदि पुण्य नहीं होगा तो नहीं बनेगा। करके देख लेना, कोई फार्मूला मिल जाए।
समय सार में आई ना गाथा। अस्यायम अर्था, इस गाथा का ये अर्थ, नांग फनीय मूलम, नांग दमनी औषधि जिसको कहता है, जड़, और नांगनी तो यण, हस्तनी के मूत्र, इसको पिष्टवा, पीस करके, माने उसको पानी में नहीं पीसना, किसको, नांगफनी को, नांगफनी की जड़ को, ये पानी के स्थान में हस्तनी की लघु शंका, इससे पीस करके, और गभ्य नांगे न, गर्भ नांगा शीशका यशसा गर्भ नांगा, शीशक या शीशा, शीशा मिलाया जाता है तो शीशा सोना बन जाता है। शीशा और पारा अलग अलग होते हैं, हैं? शीशम का वृक्ष काली लकड़ी होती है उसकी, शीशम धातु है शीशा। दो चीजें थी, अब शीशा कहाँ से आ गया? नांग नायन है, गभ्य नांग, गर्भ नांग का अर्थ शीशक। नहीं, एक दो चीजें हैं, एक तो है नांगफनी की जड़, दूसरा है हस्तनी का मूत्र, और उसी में मिला है सिंदूर। अब इसी से कहाँ से आ गया? वही सिंदूर को यहाँ नांग शीशक कहते हैं, सिंदूर को, सिंदूर को। वही शीशा अगर सोना बन जाएगा, मतलब इसकी पर्याय है, गर्भे नागा शीश का यश सा गर्भ नागा सिंदूरा इत्यर्था। ये और लिख रहा है कि ये सबको मिट्टी की बर्तन में रखकर खेर के अंगारों में फूका जाए, पकाया जाए, और पुण्य का योग हो तो सर्व उस पर पकाया। हाँ, शीशा धातु नहीं, लकड़ी है शीशा तो। खेर लकड़ी है, खेर लकड़ी, खेर लकड़ी है। सिंदूर में शीशा होता है। सिंदूर वो शीशम कहलाता है। वो लकड़ी शीशम होती है, शीशा धातु है। पारा शीशा वगैरह का प्रयोग करते हैं ना। सिंदूर और शीशा सब मिलाना है। अभी इतने ही से काम नहीं करना। शीशा है ना, तो नागफनी की जड़ और सिंदूर मिलाएगी तो शीशा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, वही स्वर्ण बनेगा। एतत् सर्वम, इन सबको मृत्तिका भाजने छिप्त्वा, मिट्टी के बाधन बर्तन में मिलाना और नीचे से अग्नि जलाना, और वो भी खदेर अंगारे धमाते, उसको खेर की लकड़ी के अंगार से उसको धोंकना, तब स्वर्ण बनेगा। लेकिन पुण्य योगे ने, पुण्य का योग होवे, पुण्य योगम बिना स्वर्णम न भवति, पुण्य के योग के बिना सोना नहीं बनेगा। सब कुछ है पर पुण्य नहीं है तो नहीं होगा। ब्रह्मादि भ्रष्टस्य इति भावा, ब्रह्मादि से भ्रष्ट होते हैं, एक कथन का तात्पर्य है। तथा यह आत्मा भी कालादि लब्धि को प्राप्त करके सिद्ध परमेष्टि हो जाता है। पुण्य ना हो तो ब्रह्मा की तरह भ्रष्ट हो जाते। ब्रह्मा जी थे ना, पुण्य नहीं होगा तो भ्रष्ट हो जाता है। अब तपस्वी की फैल गई बात कि बहुत तपस्वी हैं, सो बोले इंद्र को चिंता हो गई कि तपस्या में बैठे हैं तो कहीं हम वासन न ले लें, तो उनने एक अप्सरा भेजी। वो अप्सरा ने आकर के उनको ठिकाने लगा दिया, उसका नाम तिलोत्तमा था। शायद इसमें भी वे रखेंगे आगे कथा उनकी।
इसी में वर्वै तवे ही सगो माँ दुखम होई निरये छाया तवट्याण पड़िवालंताण गुरुवेयम। जो इष्टोपदेश में है ना, बरम वृतई पदम देवई ना वृतैवत नारकम छाया तपस्तयोर्वेदा प्रतिपालयत। तो कहते व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग का पाना अच्छा, किंतु अव्रत और अतृप के द्वारा नरक के दुख पाना अच्छा नहीं है। कहते हैं जैसे छाया में और कोई घाम में बैठ कर के प्रतीक्षा करता है तो इनमें बहुत अंतर होता है। छाया में बैठने वाला तो निराकुलित होकर के प्रतीक्षा कर लेता है, लेकिन धूप में बैठने वाला व्यक्ति तड़पता रहता। वरम ईषद उचो वरम श्रेष्ठा। उचो क्या है? उसका प्राप्त होना ही कुछ अच्छा है। ईषद अर्थ में होना चाहिए था। ईषद अर्थ वरम कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा। श्रेष्ठ व्रत तप के द्वारा स्वर्ग होता है सो ठीक है। माँ दुखम भवतु निरयी नरकावासे इतरई। इतरई माने अव्रत और अतप के द्वारा नरक जाना ठीक नहीं है। छाया आतप स्थिता नामेज। छाया और धूप में बैठे हुए लोगों के लिए अनातपे वर्तन्ते ते सुखे तिष्ठन्ते। जो छाया में बैठे हैं वे सुख से बैठे हैं, जो आतप में हैं वे दुख से बैठे हैं। इन दोनों में यदि कोई प्रतीक्षा कर रहा है, उसी प्रकार स्वर्ग तद्वरम, स्वर्ग ठीक है व्रत और तप से। संसारित्वेन्ते सुखना, संसार की अपेक्षा, संसार के दुख की अपेक्षा स्वर्ग का सुख ठीक है। लेकिन अव्रतों के माध्यम से प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति नरक में दुखों का अनुभव करता है। अति निंदित, इनमें महान भेद है। तथा चोक्तम पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ में वरम वृतई पदम देवई ना वृतई मच्छारक छाया तपस्तयोर भेद प्रतिपालय तोर महान पदम देवई। ना के ऊपर रेफ नहीं चढ़ी, रेफ चाहिए ना, ना के ऊपर देवई तृतीया बनाओगे ना। दैवम व्रतों से देव पद पाना, देवम पदम। ठीक ठीक ठीक, नहीं रेफ नहीं लगाई हो ना, तो लग रहा था कि जैसे मात्रा चढ़ी। इतनी रखता है। नरक में जाने की इच्छा करती रहेगा, स्वर्ग में